बस कुछ दिन बचे हैं बिहार के सबसे बड़े डिसीजन के लिए। क्या आप रेडी हो? हम तो रेडी हैं, क्योंकि वोट देना सिर्फ हक नहीं, हर एक बिहारी का जिम्मेदारी है। सो हेलो साथियों, मेरा नाम है तनवीर और मैं एक एनआईटीएन हूँ। आज का वीडियो फुल डेडिकेटेड है बिहार 2025 इलेक्शंस एंड बिहार के यूथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके रिगार्डिंग। सो आप सोच रहे होंगे वाई द 2025 बिहार इलेक्शन मैटर्स टू यू। बिहार 2025 का इलेक्शन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? अगले 5 साल का फैसला आपके वोट से है। दिस टाइम यूथ डिसाइड बिहार 2025। आप सोच रहे होंगे इलेक्शन तो हर 5 साल के बाद आता है, ऑब्वियस है, पर ये 2025 का इलेक्शन कुछ अलग क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ नेताओं का नहीं, यूथ का होगा। इस बार की फैसला सिर्फ नेताओं पॉलिटिशियंस की नहीं, यूथ का होगा। चलिए समझते हैं क्यों ये इलेक्शन हर एक बिहारी के लिए गेम चेंजर बन सकता है। क्योंकि बिहार में 3 मेजर इश्यूज हैं। यूथ इश्यूज इन बिहार, जॉब, माइग्रेशन, एजुकेशन। बिहार की टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू staticsTimes.com के हिसाब से 13,41,00,000 है, और जो कि ये पॉपुलेशन हिंदुस्तान का 3rd लार्जेस्ट स्टेट बनाता है। बिहार 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, और इसमें से 60% से भी ज़्यादा, टोटल पॉपुलेशन में से 60% से भी ज़्यादा, जो 7,46,24,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं, ये इनमें से इतना परसेंटेज यूथ का है। मतलब 60% से भी ज़्यादा यूथ है। समझो आप इस बात को। लेकिन रोजगार, एजुकेशन और माइग्रेशन, ये 3 बड़े इशू अभी भी पेंडिंग हैं। बहुत सारे नेता आए और गए, सारे के मैनिफेस्टो में ये 3 इश्यूज थे, लेकिन आज तक ये रिजॉल्व नहीं हुए। क्या आप जो वोट करने जा रहे हैं उस वोट से ये 3 इश्यूज रिजॉल्व इस बार होंगे, या फिर अगला 5 साल सफर करना पड़ेगा? ये सिर्फ और सिर्फ आप तय कर सकते हैं। लेकिन अगर यूथ ने इस बार यूनाइटेड होकर वोट दिया तो बिहार का फ्यूचर बदल सकता है। डाटा बताती है 1 करोड़ से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और लोअर लिटरेसी रेट में बिहार दूसरे नंबर पे आता है। अगर बिहार के पास एम्स है, बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, आईआईटी है, एनआईटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिर भी लोअर लिटरेसी रेट में बिहार 2 नंबर पे क्यों आता है? आप समझ रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में 2nd ये स्टेट है जो लोअर लिटरेसी रेट में है। ऐसा क्यों? जो सबसे मेजर इश्यूज हैं यूथ में बिहार, यूथ के लिए बिहार में, जॉब, माइग्रेशन एंड एजुकेशन है। बिहार के यूथ का सवाल ये होना चाहिए कि जॉब कहाँ है। अगर वो वोट कर रहे हैं तो उनको उनके अंदर से सवाल आना चाहिए, जॉब कहाँ है? पढ़ते पटना में, कमाते दिल्ली में, क्यों भाई? कैन बिहार रिटेन इट्स यूथ? अनएम्प्लॉयमेंट रियलिटी, बिहार में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 9.9%, लगभग 10% के बराबर है। आप सोचो 10% कितनी बड़ी होती है। हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन बस कुछ हजारों को रोजगार मिलती है, बस कुछ हजार। माइग्रेशन प्रॉब्लम, हर दिन हर ट्रेन में देखो हजारों लोग रोज बिहार छोड़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, कश्मीर, लोग माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार तलाश कर पाए। विद इन द कंट्री छोड़ो, मतलब देश के अंदर तो कर ही रहे हैं, देश के बाहर कई सालों तक उनको रहना पड़ता है। मतलब अपनी पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने बाल बच्चों से दूर कई सालों तक रहना पड़ता है। क्यों? सिर्फ रोजगार के लिए। ऐसी हालात हो गई है बिहार की। यह सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं है, ये इमोशनल लॉस भी है। आप इस बात को समझो। क्या हम अपने टैलेंट को बिहार में ही नहीं रोक सकते? नेक्स्ट जो मुद्दा है एजुकेशन एंड स्किल्स के रिगार्डिंग। एजुकेशन में इंप्रूवमेंट तो है, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री से लिंकेज बहुत कमजोर है। कॉलेज में कोर्सेज तो हैं, तमाम बहुत सारे कोर्सेज हैं कॉलेज में, लेकिन प्लेसमेंट कम। सो व्हाट दिस इलेक्शन कैन चेंज? ये इलेक्शन 2025 का क्या बदलाव कर सकता है? इस बार बात सिर्फ पार्टीज की नहीं, पॉलिसीज की है। क्या बिहार में नए इंडस्ट्री लगेंगे? क्या स्टूडेंट को बेटर एजुकेशन मिलेगा? क्या माइग्रेशन रुकेगा? सब कुछ डिपेंड करेगा आपका वोट पर। सोचो मत, एक्शन लो, अपना वोट वेरीफाई करो, अपने फैमिली को मोटिवेट करो, क्योंकि इस बार सिर्फ वोट नहीं, विजन चूज करना है। अपनी आवाज उठाओ, अपनी आवाज को बुलंद करो, बिहार को आगे बढ़ाओ।
और हर वोट डिसाइड करेगा अगले 5 साल बिहार किस दिशा में जाएगा। यार बिहार इंडिया का पॉलिटिकल हार्ट है, यहाँ की हवा दिल्ली तक पहुँचती है। सोचो, बहुत बारीकी से एनालाइज करो और हर एक वोट इंपॉर्टेंट है। अपना सवाल ऊंचा रखो और कमेंट में लिखो मुझे बिहार में जॉब चाहिए ना कि माइग्रेशन, और इस वीडियो को शेयर करो हर यूथ और हर एक बिहारी के पास। योर वोट इज योर वॉइस, आपका वोट आपकी आवाज़ है, आपकी ताकत है। चलो दैट्स ऑल, इतना ही मेरे तरफ से। थैंक यू।